प्रशांत जी, आपके बारे में सारी दुनिया ही जानती है कि आप नरेंद्र मोदी के खोज थे। वो आपको चुनावी राजनीति में लेकर आए। गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर आपने उनके चुनाव का काम किया। लेकिन मेरी जानकारी यह है कि आपको राहुल गांधी लेके आए थे। आप राहुल गांधी की डिस्कवरी हैं। डिस्कवरी तो मैं किसी की नहीं हूँ। मैंने राहुल गांधी के साथ एक छोटा सा असाइनमेंट पहले करा है, बट दैट वाज इन द स्पेस ऑफ पब्लिक हेल्थ, जो कि मेरी ट्रेनिंग है। वो कोई पॉलिटिकल काम के लिए नहीं है। 2007-8 के दौर में मैंने अमेठी में उनका एक हॉस्पिटल है मुंशीगंज, जहाँ गेस्ट हाउस है, वहाँ पे संजय गांधी हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में मैंने कुछ काम करा था उनके साथ। उसके बाद फिर मैं देश से बाहर चला गया। लेकिन वापस में जब लौट के आया तो मोदी जी के साथ भी मैं काम तो पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन की ही करने आया था। फिर धीरे धीरे एज द डेस्टिनी वुड बी कि वो मैं करने लगा जिसको आजकल लोग चुनावी रणनीतिकार या प्रबंधन का बात की के शब्दों से संबोधित करते हैं। लेकिन हम लोग के मेरे अपने दिमाग में, ना मेरे दिमाग में ना मोदी जी के दिमाग में कभी ये रहा होगा कि चुनाव प्रबंधन करना है, रणनीति करना है। जब चीज़ों की आप शुरुआत करते हैं वो तो नॉर्मल डे टू डे कोर्स में जो कुछ आप एज एड पॉलिटिकल एड जो मदद कर सकते हो वो मदद आपने किया। धीरे धीरे रोल इवॉल्व हो गया। ये तो इतिहास में दर्ज है, चाहे अमरिंदर सिंह हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी, ममता बनर्जी, ये सबको आपने मदद की चुनाव जीतने में। देखिए, वी आर हाईली ओवररेटेड। मैं आपको एक बता दूं, जितने लोग ये बताते हैं कि मैंने चुनाव जिता दिया, चुनाव जिताने में मदद करी, वी आर हाईली ओवररेटेड। कोई भी इंडिविजुअल, मैं या कोई दूसरा, कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा नहीं हो सकता है जो किसी को चुनाव जिता दे। चुनाव तो नेता जीतते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से जीतते हैं, जनता के वोट से जीतते हैं। हम लोग की भूमिका या हम जैसे लोगों की भूमिका एट वेरी बेस्ट कुड बी ऑन द मार्जिन इन स्ट्रीमलाइनिंग थिंग्स, कि थोड़ा सा चीज़ें और व्यवस्थित हो जाएं, उसको बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके जनता तक। इन बातों में थोड़ी बहुत हम लोग का योगदान हो सकता है। ये तो मीडिया और कुछ समाज में, चूंकि आप कुछ एक टेंजिबल चीज़ देख रहे हैं कि किन को ये एट्रीब्यूट किया जाए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बना रहे हैं। अच्छा, ये प्रशांत किशोर है, इन्होंने ऐसा किया, ऐसी बात नहीं है। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। लेकिन इतने सारे लोगों को, 10 लोग ऐसे हैं कम से कम जिनको चुनाव जिताने में मदद की, रणनीति बनाने में मदद की, तो जो आपको लेके आए थे राहुल गांधी, उनको क्यों नहीं जिता पाए? नहीं, राहुल जी की समझ ऐसी है कि उनको मुझ जैसे किसी व्यक्ति की सलाह की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी को पता है। देखो, अगर आप स्वस्थ हो या अपने आप को स्वस्थ फील करते हो कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? तो अगर उन्हें नहीं इसकी जरूरत महसूस हुई है तो कोई बात नहीं। और दूसरा, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं, देखिए, जरूरत महसूस हुई थी। आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनके साथ काम भी किया था। आपने उनको 870 किलोमीटर की यात्रा भी करा दी, आपने उनको खाट पे भी बिठा दिया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। नहीं, वो देखिए, इलेक्शन की जो जीत है ना, उसका जीत और हार ये सब कलेक्टिव है। उसका दोष भी मैं उन पर नहीं दूंगा। उत्तर प्रदेश में जो पूरा प्लान था, जो पूरा एफर्ट था, जो पूरी स्ट्रेटजी थी, उसको कांग्रेस ने कभी, या हम लोग, कांग्रेस को मैं क्यों कहूँ, दोष मुझे लेना चाहिए, वी कुड नॉट इम्प्लीमेंट इट ऑन द ग्राउंड। वो कभी ऐसी सोच नहीं थी कि सपा के साथ आपको अलायंस करना है। अगर आप उसका स्लोगन याद करोगे तो उसमें लिखा हुआ है 27 साल यूपी बेहाल। यहां से शुरुआत की गई थी। तो आपने जनता को मैसेज ये दिया कि 27 साल में जिन लोगों ने भी यूपी को रूल किया उसमें यूपी का भला नहीं हुआ। एंड 6 महीने के बाद जैसे ही थोड़ा सा ट्रैक्शन मिला तो कांग्रेस वालों ने सबसे पहले जाकर सपा से ही समझौता कर लिया। तो अब हमारे जैसे लोगों की स्थिति ये हो गई कि अब आप ना छोड़ सकते हैं ना रह सकते हैं। और यही वजह रही है कि उसके बाद आपने देखा होगा कांग्रेस के साथ मेरी 3-4 बहुत सीरियस लंबी चर्चा के बावजूद भी मैंने उनको हाँ नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि जो यूपी का मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, कि वो चीज़ों को एग्री करने के बाद उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। और फिर मैंने ये तय कर लिया कि भाई, मैं अगर आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ तो कम से कम मेरे से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए और आप भी मेरा नुकसान न करें, इसलिए मैं उनसे दूरी बना के रखता हूँ। तो ये सच है कि आप चाहते थे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए? बिल्कुल, सिर्फ चाहते नहीं थे, ये पूरा प्लान उनको बताया गया, पूरी पार्टी की सहमति हुई, उसके बाद ही मैंने यूपी का कैंपेन एक्सेप्ट किया था। 3 महीने के स्टडी के बाद मैंने जो प्लान बनाया उसमें पूरी डेट फिक्स, सब कुछ निश्चित है कि किस दिन उनको आना है। जब वो समय आया तो वो लोग बैकआउट कर गए
और इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। और मेरे अपने 10 साल के अनुभव में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, अब जैसे मान लीजिए कि हम मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं और ये तय हुआ कि हमें चाय पे चर्चा करना है और पूरा प्रयास हो जाए चाय पे चर्चा के एक दिन पहले मोदी जी बैकआउट हो जाए, तब तो फिर आप क्या ही कर पाओगे।